आइए आज चर्चा करते हैं महंगाई की। एक ऐसी बात जिसे हम और आप रोज दिन दो चार होते हैं, लेकिन जब तथ्य आपके सामने रख दिए जाएं तो फिर अब आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये महंगाई क्यों हम झेल रहे हैं, क्यों हमारा जीना मुहाल हो रहा है, और आखिरकार ये सरकार कैसी है जिसने 5 साल पहले यह दावा किया था कि 100 दिन के भीतर महंगाई पर काबू पा लेंगे। लेकिन 100 दिन छोड़िए, यहां तो ऐसा लगता है कि 1200 दिन निकल गए, लेकिन इसके बाद भी महंगाई पर काबू पाना मुश्किल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे, छोड़िए हटाइए, रोज दिन बढ़ते रहते हैं और कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की बढ़ती कीमत की वजह से यह स्थिति बनती जा रही है और डॉलर कमजोर हो रहा है, इसलिए और भी स्थिति कमजोर होती जा रही है। हम आज बात करते हैं उस बुनियादी चीज की जिसके बिना पर आपके घर में एक दिन भी सब्जी नहीं बन सकती। ऐसे करोड़ों घर हैं हमारे देश में जहां प्याज के दम पर सब्जियां बनी करती हैं, लेकिन अगर आप प्याज खरीदने के लिए आज बाजार में उतरें तो वही प्याज जो आज से महीने भर पहले 20 रुपए किलो मिला करता था, 40 से 50 रुपए प्रति किलो आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। सवाल आज यह खड़ा होता है कि प्याज में ऐसी कौन सी आग लग गई है कि एक महीने के भीतर दाम दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। क्या कर रही है हमारी तमाम सरकारें, आखिरकार सरकार होती किस लिए? महंगाई की मार से जनता की कमर टूटी जा रही है, लेकिन सरकार के पास उसकी सुध लेने का भी समय नहीं है। चुनावी साल में सरकार की चिंता सत्ता में दोबारा वापसी की है। गरीबों की भूख मिटाने के लिए सरकार एक तरफ जहां फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी की थाली से सब्जियां लगातार गायब होती जा रही हैं। चावल और गेहूं तो सरकार 1 और 2 रुपए किलो की दर से उपलब्ध करवा देगी, लेकिन चावल और रोटी किस चीज से खाई जाएगी, इसका जवाब अभी सरकार के पास भी नहीं है। अभी क्या करूं, सब्जी इतना महंगा है, अभी हम लोग गरीब मानुस कैसे खरीदेंगे। महंगाई नाम की डायन की नजर आम आदमी की थाली पर पड़ चुकी है। लोग महंगाई की कहर से बचने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अपने अर्थशास्त्र के गणित से महंगाई को विकास से जोड़कर अपनी ही पीठ थपथपा रही है। The bad side is that these prices are high and hurting the consumer. The good side is that these prices are high because more and more people are buying vegetables, buying fruit, buying eggs, buying milk and buying meat. So there is a good and bad side to food inflation. देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को घोर संकट के दौर में लाकर खड़ा कर दिया है। वित्त मंत्री बढ़ती महंगाई के लिए खराब सप्लाई लाइन को भी जिम्मेदार बताकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज रहने के बाद भी ये सप्लाई लाइन दुरुस्त क्यों नहीं की गई, इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। Today our supply lines are most inefficient. The network of supply is very inefficient. Most of the vegetable and most of the fruit is lost even in the farm. Therefore, unless supply chain is improved and brought to the urban consuming areas, we won't have an impact on increased production. महंगाई का असर सिर्फ लोगों की रसोई पर ही नहीं पड़ा है। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए ने उद्योग धंधों में भी पलीता लगाना शुरू कर दिया है। औद्योगिक उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है, जिसका असर लोगों के रोजगार पर भी पड़ रहा है। रेट बहुत हो गए, हाई हो गए। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रोटी खाना भी हराम हो जाएगा। मशहूर जनवादी कवि अदम गोंडवी ने सरकारी दावों की पोल खोलते हुए बहुत पहले ही लिखा था कि तुम्हारी फाइलों में आज भी गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। महंगाई पर सरकार के दावे भी कुछ ऐसे ही हैं। सरकार अपनी दावतों में एक प्लेट पर 8,000 रुपए का खर्च करती है, जबकि आम आदमी की थाली में सब्जी का जुगाड़ भी मुश्किल से हो रहा है। ऐसे में सरकारी विकास के सब्ज बागों पर भूखे पेट यकीन किया जाए तो कैसे? टीम न्यूज नेशन। तो मुकम्मल तस्वीर तो हमने आपके सामने पेश कर दी। चाहे कोई भी चीज हो, आज आसमान को छूती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, हम प्याज पर भी चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये प्याज आज आंसू दिला रहा है, इसलिए नहीं क्योंकि आप प्याज छील रहे हैं, इसलिए कि दाम बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। चर्चा करेंगे हम इन तमाम मुद्दों पर। हमारे साथ मौजूद होंगे संबित पात्रा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। हमारे साथ शकील जमात अंसारी जी मौजूद होंगे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और साथ ही साथ हमारे कई संवाददाता परिवारों के साथ मौजूद हैं। परिवारों की बात आपके सामने सीधे रखेंगे हम, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बातें हम कहें, परिवार कहेंगे, आप सुनिए और फिर आप दोनों, आप दूसरे की, एक दूसरे की आप बीती समझिए। चलिए अब जरा प्याज की बात कर लेते हैं।
जाहिर सी बात है, माना जाता है कि इस मौसम में यानी कि जुलाई अगस्त के महीने में प्याज होते नहीं हैं, कीमतें बढ़ती हैं। हर साल 15 या 20% कीमतें बढ़ा करती थी, लेकिन इस बार दोगुने से 2.5 गुना ज्यादा प्याज बिक रहा है आज के बाजारों में। क्या आप प्याज खरीद सकते हैं? शायद नहीं। प्याज से आज सस्ता आपको सेब लगेगा। देखिए रिपोर्ट। पहले टमाटर ने दिखाए तेवर, अब प्याज ने निकाले आंसू। आम आदमी पर महंगाई अटैक। महंगाई में खाएं तो खाएं क्या, प्याज के दाम ने आंसू निकाले ही हैं। साथ ही साथ जेब भी पहले से कहीं ज्यादा ढीली होती जा रही है। पिछले साल महाराष्ट्र में सूखे की वजह से प्याज की फसल कम हुई, वहीं रमजान में इसकी मांग भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से प्याज के दाम आसमान छूने लगे हैं। एशिया के सबसे बड़े थोक बाजार महाराष्ट्र के लास गांव में प्याज की कीमत पिछले साल के मुकाबले 5 गुना बढ़ गई है। लास गांव में प्याज 24 रुपए प्रति किलो बिक रही है, जो साल भर पहले 4.5 रुपए प्रति किलो थी। राजधानी दिल्ली में प्याज की थोक कीमत 30 से 35 रुपए किलो हो गई है। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री कह रही हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं। देयर इज अ शॉर्टेज रेन इन ऑल दीज एरियाज, जहाँ से प्याज आता है नासिक वगैरह से, वहाँ काफी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत है, लेकिन ये तकलीफ थोड़े दिन की है। वहीं बाजार के जानकारों का मानना है कि अभी प्याज के दाम आपके स्वाद को और खराब करेंगे, क्योंकि बरसात के चलते इसकी सप्लाई पर असर पड़ सकता है। लेकिन देश के बाकी हिस्से में अभी से प्याज ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। लखनऊ में 40 रुपए प्रति किलो, चंडीगढ़ में 40 रुपए, जयपुर में 35 रुपए, अहमदाबाद में 40 रुपए, हैदराबाद में 35 रुपए और श्रीनगर में 40 रुपए प्रति किलो प्याज की खुदरा बाजार में कीमत है। 40 और 50 तक पहुंच गया है। हम लोग बच्चों को उसका भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग बच्चों को जो पौष्टिक देना चाहते हैं, तो उस वजह से बच्चे से है ना कुपोषण की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग न वो है ना उनके स्वास्थ्य पर भी है ना असर पड़ रहा है। जो भी ड्राई फ्रूट खिलाना हम उनको नहीं खिला पा रहे, क्योंकि सारा खर्चा हमारा सिर्फ एजुकेशन में ही जा रहा है। अब इनका फ्यूचर क्या है? मुझे तो पूरा फ्यूचर ब्लैंक लग रहा है। ये इतने दाम बढ़ रहे हैं सब्जियों के, इन सब्जियों के, क्या ये बच्चे आगे जाके एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे इस देश के? ये सवाल है मेरे लिए, अगर इतनी महंगाई रही तो। प्याज के दाम इससे पहले दिल्ली में बीजेपी सरकार की बलि ले चुके हैं, इसलिए सरकारें भी इससे डरी हुई हैं। इसीलिए तत्काल कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने प्याज को राशन की दुकान से सस्ते दाम पर बेचने का फैसला किया है। लेकिन अगले 2 महीने तक आम आदमी को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही। महंगाई की आग ने प्याज को इतना अमीर बना दिया है कि अब ये आम लोगों की पहुंच से दूर होता दिखाई दे रहा है, और सरकार इसे रोक पाने में विफल होती दिख रही है। ऐसे में अगर हालात नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्याज को देखते ही लोगों के आंखों में आंसू आ जाएंगे, और कुछ लोग बड़ी शान से कहेंगे कि हम भी कभी प्याज खाया करते थे। वीडियो जर्नलिस्ट शान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। बहुत सालों पहले की बात नहीं है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार प्याज के आंसू रोती हुई गई थी। उसके बाद यहां तक कि केंद्र सरकार पर भी असर दिखाई दिया था। क्या वाकई में दिल्ली की कांग्रेस सरकार, या फिर यूं कहीं कि यूपीए सरकार, प्याज के आंसू एक बार फिर रोने के लिए तैयार बैठी है? इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। समित पात्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे 3 संवाददाता मौजूद हैं 3 परिवारों में, और उन तीनों के पास हम चलेंगे। सबसे पहले हमारे 3 संवाददाता, हम के बारे में भी आपको बता दें। अनीता हमारे साथ दिल्ली में मौजूद हैं, पिंकी चेन्नई में मौजूद हैं, और मीनूती मुंबई में मौजूद हैं। तो आइए